तो रामायण काल के साथ ऐसे शक्तिशाली वानर जिनके किस्से सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, रामायण का जब भी जिक्र आता है तब परम शक्तिशाली हनुमान जी को जरूर याद किया जाता है। अब रामायण काल में हनुमान जी के अलावा भी कई शक्तिशाली वानर और भी हुए जिनके पास इतना बल था कि उनके सामने महाशक्तिशाली रावण भी टिक नहीं पाया, जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को एक मुक्के के प्रहार से ही मार डाला। तो चलिए जानते हैं कौन थे ये शक्तिशाली वानर। तो 7वें स्थान पर है नल। नल विश्वकर्मा जी के पुत्र थे और अपने पिता की तरह वो एक अच्छे वास्तुकार भी थे। जितने वो नटखट थे उतने ही ज्यादा ताकतवर थे, जिन्होंने राम सेतु बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बड़े बड़े पत्थरों को उठाना इनके बाएं हाथ का खेल हुआ करता था। इन्होंने कई ऐसे राक्षसों का वध किया था जो एक समय के बाद राम की सेना में भारी पड़ने लगे थे। यहाँ तक कि इन्होंने भगवान राम के साथ मिलकर लंकापति रावण के कई सारे असुरों का वध किया था। 6ठे स्थान पर है नील, जो कि स्वयं नल के भाई थे। ये अग्निदेव के पुत्र थे। ये जितने ही शरारती हुआ करते थे उतने ही निडर और बलशाली भी थे। बड़ी बड़ी चट्टानों और पेड़ों को ये खेल खेल में ही उखाड़ दिया करते थे। नील ने रावण के सेनापति का वध चट्टान फेंककर ही किया था। 5वें स्थान पर है द्विक। द्विक अश्विनी कुमार के पुत्र थे और भगवान श्री राम की सेना में मंत्री के पद पर थे। द्विक ने श्री राम की सेना की अगुवाई तो की, साथ ही इन्होंने राक्षस सेना का ऐसा वध किया कि राक्षस सेना के बड़े बड़े पराक्रमी राक्षस पीछे छूट गए। इनको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, जिसके परिणाम स्वरूप ये महाभारत काल में भी जीवित रहे। द्विक का अंत श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के हाथों ही हुआ था, जहां उन्हें वीर गति की प्राप्ति हुई थी। चौथे स्थान पर है अंगद। दोस्तों, अंगद राजा बाली और तारा के पुत्र थे। जब रामायण युद्ध के समय इनका सामना नारांतक और देवांतक जैसे महाबलशाली राक्षसों से हुआ, इन तीनों के बीच भीषण युद्ध चला। अंत में अंगद ने इनकी छाती में इतने प्रहार किए जिससे इन दोनों राक्षसों का कलेजा फट गया। यह सब देखकर बाकी राक्षस वहीं रुक गए। और जब अंगद का युद्ध रावण के पुत्र मेघनाद से हुआ तब पहली बार में ही अंगद ने मेघनाद को हार का मुंह दिखाया था। उसको रणभूमि छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। अंगद ने इतना भीषण प्रहार किया था जिससे मेघनाद के रथ के सारथी और घोड़े दोनों ही मारे गए। वहीं रामायण के लंका कांड के अनुसार जब श्री राम ने उन्हें अपना दूत बनाकर लंका भेजा था तब उन्होंने रावण की सभा में अपना पैर ऐसा जमाया जिसे खुद रावण भी नहीं हिला पाया और बाकी रावण की प्रजा और मंत्रीगण देखते ही रह गए। 3रे स्थान पर हैं सुग्रीव। दोस्तों, सुग्रीव किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई और अंगद के चाचा थे। वीर सुग्रीव ने जब सुबेला पर्वत पर रावण को देखा तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो तुरंत ही रावण से लड़ना शुरू कर दिए। अब सुग्रीव बहुत ही प्रतापी थे और इस वजह से वो रावण पर भी भारी पड़े। रावण को अपनी रक्षा करने के लिए कई सारी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा और मौका पाकर वहां से भागना पड़ा। और अब इसके बाद युद्ध में सुग्रीव ने बलवान कुंभकर्ण से भी भीषण युद्ध किया और पहली ही बार में कुंभकर्ण का नाक काट डाला और साथ ही उसके बेटे कुंभ का भी वध कर दिया था। कहते हैं सुग्रीव और बाली के बीच की वजह सिर्फ और सिर्फ बाली बने। अब इसकी वजह आप जानते ही होंगे कि किस तरह एक बार बाली एक राक्षस का पीछा करते हुए एक गुफा में जा पहुंचे और जब वापस नहीं आए तब सुग्रीव ने उस गुफा का मुंह ढक दिया और किष्किंधा पर राज करने लगा। लेकिन जब बाली वापस आया तो वो क्रोध में आकर सुग्रीव पर चढ़ बैठा और राज से निष्कासित कर दिया। जहां बाद में हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव की भेंट भगवान श्री राम से हुई और तब जाकर वो श्री राम की सेना में शामिल होना ठीक समझे और माता सीता की खोज में निकल पड़े और लंका पर चढ़ाई की। 2रा स्थान पर है शक्तिशाली बाली। दोस्तों, बाली इंद्र के पुत्र थे और इंद्र ने बाली को एक ऐसी माला दी थी जो मुसीबत के समय उनकी सांसों को लंबे समय तक थामे रखती थी। और इतना ही नहीं, उन्हें ब्रह्मा जी से भी वरदान मिला था कि जब उन्हें कोई युद्ध की चुनौती देगा तब सामने वाले प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति बाली पर समा जाएगी। और अब एक दिन अपने घमंड में चूर होकर रावण और बाली के बीच युद्ध हुआ, जहां बाली ने रावण को हार का मुंह दिखाया और धूल चटा दी। अब यह युद्ध कई दिनों तक चला जिसमें कि रावण की हार हुई। बाली ने लगभग 4 महीने तक अपनी कांख में रावण को दबाकर चारों दिशाओं में चक्कर लगाया और रावण को अपमानित किया। अब आपको बता दें कि स्वयं भगवान राम को भी बाली को छल से मारना पड़ा था। अब बात करते हैं पहले स्थान की, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। यह स्थान स्वयं हनुमान जी का है। दोस्तों, वायुदेव के पुत्र हनुमान जी को कौन नहीं जानता। इनके अंदर सूर्य को खाने का बल तो था ही, साथ ही साथ इनके बाल्यकाल में इंद्र ने
अपने वज्र से इनके ऊपर प्रहार किया। तब हनुमान जी प्रहार को सहन कर गए, क्योंकि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के अंशावतार थे और इसी कारण से कई सारे देवताओं से कई सारे वरदान भी प्राप्त हुए। इन पर प्रभु श्री राम की कृपा भी रहती है, जिसके चलते दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो हनुमान जी कर नहीं सकते। जब सबके कहने पर हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए और वहां उन्होंने पूरी लंका को ही जला डाला, जबकि वहां लंकापति रावण भी मौजूद था और साथ ही साथ अपनी शक्तियों पर घमंड करने वाला इंद्रजित भी वहीं था। कहते हैं अशोक वाटिका में ही हनुमान जी ने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया था और साथ ही जब मेघनाथ उन्हें पकड़ने आया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तब हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए खुद को बंदी बना लिया। लेकिन ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ब्रह्मास्त्र से वो सुरक्षित रहेंगे। साथ ही हनुमान जी ने कुंभकर्ण से भी युद्ध किया था और उसके त्रिशूल के 2 टुकड़े कर दिए थे। और जब हनुमान जी का सामना रावण से हुआ था, तब हनुमान जी ने एक मुक्के में ही रावण के कान से खून की धारा निकाल दी थी। इसके बाद उन्होंने कई ऐसे राक्षसों का वध किया जो अत्यंत बलवान माने जाते हैं। हनुमान जी का जिक्र सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि महाभारत में भी मिलता है और कहते हैं वो आज भी जीवित हैं, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।